मैं रोज कहता हूं कि बिहार में जिन लोगों ने भी शासन किया है, जिन दलों ने, जिन नेताओं ने, उन्होंने जो कुछ भी किया या करने का दावा कर रहे हैं, उसको अगर आप सही मान लीजिए कि कांग्रेस ने अपने 40 साल के शासनकाल में बिहार के लिए अच्छा किया, मान लीजिए कि लालू जी के शासनकाल में सामाजिक न्याय मिल गया, लोगों को, गरीब को, वंचित को आवाज मिल गई, मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन की सरकार में बिहार का सड़क बिजली बन गया, विकास हो गया। इन सारी बातों को अगर आप सही भी मान लेंगे तो भी जो आज बिहार की सच्चाई है वो तो यही है कि आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है आपको, हमको, बिहार के समाज को कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलकर तो आप समृद्ध और अग्रणी नहीं बन सकते। और यही मेरी समझ है कि अगर बिहार को सुधारना है तो समाज के स्तर पर प्रयास होना चाहिए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि अगर बिहार को सुधारना है तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है, उनको भी कंधा लगाना पड़ेगा, उनको सही तरीके से वोट करना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा, मुखिया का चुनाव कीजिएगा, तो मुखिया आकर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो जीत कर आएगा वो गलत ही करेगा। आप पूरे टाइम यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नाली गली सड़क की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन जात पर वोट कीजिएगा, भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कीजिएगा, कभी लालू के डर से भाजपा को कीजिएगा, कभी भाजपा के डर से लालू को कीजिएगा, तो आपकी समस्या सुधरेगी कैसे? यही मेरी समझ है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज में आकर लोगों को ये समझाया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके भविष्य के लिए कीजिए, शिक्षा और रोजगार पर कीजिए।